कई बड़ी बड़ी शक्तियों ने चिराग पासवान को समाप्त करने का प्रयास किया पर मेरे चिराग पासवान को समाप्त करने का प्रयास किया पर मेरे नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कई बार राजनीति में इस सवाल के जवाब तलाशने होते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। बेमेल दोस्ती, मजबूरियों का गठबंधन राजनीति की रवायत है और चुनाव के वक्त तो खास तौर पर ये मजबूरी बन जाती है। बिहार में एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों हैं। बिहार में एनडीए गठबंधन में पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों हैं। हालांकि पशुपति पारस को तो बीजेपी ने तकरीबन निपटा ही दिया चिराग के साथ मिलकर, लेकिन नीतीश कुमार और चिराग पासवान का एनडीए में होना एक म्यान में दो तलवार जैसी स्थिति है। लेकिन बावजूद दोनों हैं तो इसीलिए सवाल है कि 2019 जैसी स्थिति नहीं है। इसीलिए नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खिड़की खोलना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार को साथ लाना पड़ा है और फिर चिराग पासवान को भी साथ लाना पड़ा है। चिराग पासवान नीतीश कुमार के घर गुलदस्ता लेकर जा रहे हैं और नीतीश कुमार चिराग पासवान के लिए हाजीपुर में वोट मांगने जा रहे हैं, जो अब से कुछ महीनों पहले तक सोचा नहीं जा सकता था। लेकिन राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, ये बात भी सही है। लेकिन चिराग पासवान जिस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले रहते थे, ये लगता नहीं था कि नीतीश और चिराग की भी कभी दोस्ती होगी। आज 5 लोकसभा सीटों के लिए बिहार में भी वोट डाले जा रहे हैं और हाजीपुर में चुनावी सभा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनावी सभा को संबोधित कर जा चुके हों, क्योंकि कई दूसरी जगहों पर भी उनकी चुनावी सभाएं हैं। बिहार एनडीए में जो दोस्ती है चिराग पासवान और नीतीश कुमार की, अलग अलग दलों का जो गठबंधन है वो दिल वाला गठबंधन है। देखिए, चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच किस तरह की सियासी दुश्मनी है वो बताने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी एक वक्त पर, और चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी एक वक्त पर। चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में जो खेल किया और कथित तौर पर बीजेपी के साथ जो मिलकर खेल किया, उससे नीतीश कुमार या उनकी पार्टी जेडीयू 43 सीटों पर निपट गई 2020 के विधानसभा चुनाव में। और बाद में चिराग पासवान की पार्टी टूटी, उनके सांसद अलग हुए, तो इसमें नीतीश कुमार की भी बड़ी भूमिका बताई जाती है। एक जानकारी जो हमारे पास आई, एक सांसद से बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, तो उन्होंने भी इस तरफ इशारा किया, ये बताया कि कैसे नीतीश कुमार सीधी भूमिका में थे और नीतीश कुमार के करीबी मंत्री, नीतीश कुमार की पार्टी के करीबी नेता भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में इसमें थे और वो सांसदों से बातचीत कर रहे थे अलग अलग। तो चिराग पासवान को निपटाने में नीतीश कुमार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। चिराग पासवान ये दर्द तब भी नहीं भूले हैं जब नीतीश कुमार उनके लिए हाजीपुर में वोट मांग रहे हैं और नीतीश कुमार और चिराग पासवान अब दोस्त हो गए हैं। चिराग पासवान गुलदस्ता लेकर सीएम हाउस पहुंच जाते हैं, पुरानी बात भूलते हुए नजर आते हैं लेकिन भूले नहीं हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो कहा है वो जाहिर तौर पर इशारा नीतीश कुमार के लिए था और बिना नाम लिए एक तरह से नीतीश कुमार पर इसको हमला माना जाएगा। मेरी अपनी राजनीतिक समझ यही कहती है, बहुत आसानी से आप भी समझ सकते हैं इशारा किसकी तरफ था। चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेरी मां रीना पासवान और हाजीपुर के लोगों ने मुझे संभाला है, नहीं तो बड़ी बड़ी ताकतों ने मुझे निपटाने की कोशिश की है और बड़ी बड़ी ताकतों ने मुझे खत्म करने की कोशिश की है। तो इशारा नीतीश कुमार की तरफ ही है जाहिर तौर पर, क्योंकि चिराग पासवान ये कहते रहे हैं अपनी चुनावी सभाओं में कि नीतीश कुमार ने उनकी पार्टी तोड़ी, नीतीश कुमार ने उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, नीतीश कुमार ने उनकी राजनीतिक हत्या की कोशिश की है। तो अंदाजा लगाना बहुत आसान है कि किसके बारे में चिराग पासवान ने हमला बोला है। तो दोस्ती नीतीश से जरूर है, लेकिन नीतीश कुमार का दिया दर्द चिराग पासवान अभी भूले नहीं हैं और चिराग पासवान का दिया दर्द नीतीश कुमार क्या भूल गए होंगे। अगर वो भी नहीं भूले हैं तो फिर इस दोस्ती की उम्र कितनी लंबी है आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब अपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा में बिना नाम लिए चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमला बोल सकते हैं, तो जाहिर तौर पर इस बात की क्या गारंटी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद
वो नीतीश कुमार पर फिर हमला बोलते हुए नजर नहीं आएंगे। जाते जाते चिराग पासवान का ये बयान भी सुन लीजिए। आज यहाँ पर 3 ऐसी मजबूत शक्तियां मौजूद हैं जिन्होंने मेरे पिता के जाने के बाद मेरे कठिन समय में मुझे संभालने का काम किया, मेरा संरक्षण करने का काम किया। भले वो मेरी माता रीना पासवान जी हो, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, और आप सब हाजीपुर की महान जनता, आप लोगों की वजह से ही आज चिराग पासवान का अस्तित्व है। आप लोगों की वजह से ही आज चिराग पासवान आप लोगों के बीच मौजूद हो पाया। कई बड़ी बड़ी शक्तियों ने चिराग पासवान को समाप्त करने का प्रयास किया, पर मेरे प्रधानमंत्री जी का प्यार, उनका संरक्षण रहा कि मेरे पिता के जाने के बाद भी उन्होंने हमेशा मुझे वो स्नेह, वो प्यार देने का काम किया। साथियों, आज ये राजनीतिक मंच नहीं है, मेरे लिए आप सब परिवार के सदस्य की तरह हैं। ज्यादा राजनीतिक चर्चा ना करते हुए मैं बस ये आग्रह करने आया हूं कि हम सबको इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि कौन सही मायनों में हमारे लिए कार्य कर रहा है।